नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम हरियाणा पुलिस की निकली हुई भर्तियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एडवर्टाइज़ है 2/2021 और इसकी जो ओपनिंग डेट दी गई है वो है 14 जून 2021 और क्लोजिंग डेट है 29 जून 2021। तो हमें इसमें सिर्फ 15 दिन मिलेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो जो फ़ीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है वो 5 जुलाई दी गई है कि 5 जुलाई तक आप इसकी फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हो। ये ई चालान या नेट बैंकिंग से होगी। तो दोस्तों आगे जो दिया गया है कि इसकी जो पोस्ट हैं वो 520 पोस्ट हैं और ये मेन कांस्टेबल ग्रुप सी की भर्तियां हैं जो कमांडो विंग के लिए हैं। ग्रुप सी 520 पोस्ट। तो इसमें और चीज़ क्या दी गई है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के जो बंदे हैं अगर वो अप्लाई करना चाहें अगेंस्ट जनरल कैटेगरी तो उस कंडीशन में उनको जो एप्लीकेशन जो फ़ीस देनी होगी वो जनरल कैटेगरी वाली फ़ीस जमा करनी होगी। और इसके बाद दिया गया है कि आप जब रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड का आप प्रिंट आउट ले लीजिए, आप कहीं लिख लीजिए। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो कभी भी HSSC आपसे मंगवा सकता है। और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किए हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज। अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है उसके बाद कोई चेंज करने की ऑप्शन नहीं होगी। और कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये रहेगा पंजाब पुलिस रूल के अकॉर्डेंस में। इसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया दिया गया है इसमें। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका नॉलेज टेस्ट होगा। जो बंदा यहाँ तक क्वालिफाई कर जाएगा वो फिर नॉलेज टेस्ट देगा। इसके अलावा कोई भी एडिशनल मार्क्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल स्क्रीनिंग और नॉलेज टेस्ट के अलावा। इसके लिए कंडीशन दी गई है कि आपके अगेंस्ट कहीं FIR नहीं हो और कोई चार्ज आपके ऊपर ना लगा हो। फिर बताया गया है कि आपको फॉर्म केयरफुली भरना है क्योंकि इसमें आप फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका फाइनल सबमिशन हो गया है तो कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर गलती हो भी गई है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिर से फिलअप करना होगा। और जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में होगा, जो लेटेस्ट होगा, सबसे लास्ट में आप भरेंगे, वो आपका कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो ये URL एड्रेस दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। और जो बंदा, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, जो कैटेगरी में कर रहा है, उसके अगेंस्ट ही उसको देखा जाएगा, ये क्लियर है ही। तो 520 पोस्ट हैं जो उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं कि जनरल की 187 पोस्ट हैं, SC की 93, BCA की 72 और BCB की 42, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 52 सीट हैं और एक्स सर्विसमैन जनरल की 37, एक्स सर्विसमैन SC की 11 और BCA की 11, एक्स सर्विसमैन BCB की 15 पोस्ट दी गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो आपको 10+2 या इसके इक्विवेलेंट किसी एजुकेशन बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, उससे आपको किया होना चाहिए। मैट्रिक में आपको हिंदी या संस्कृत के रूप में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। एज कंसर्न बात करें तो 1 जून 2021 को आपकी एज 18 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें तो 1 जून 2021 को उनको सर्विस छोड़े हुए, रिटायर हुए 4 साल से ज़्यादा न हो। अगर डिपेंडेंट है कोई एक्स सर्विसमैन का, उसकी एज 18 से 21 साल ही होगी। पे स्केल के बारे में बात करें तो 21,700 बेसिक होगी और ये पे लेवल 3 में पड़ता है 21,700। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट प्लस फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस नॉलेज टेस्ट, ये 3 हो गए। इन तीनों में अगर PMT और PST दोनों में नंबर बराबर रह गए तो आपके जो नॉलेज टेस्ट होगा उसको देखा जाएगा कि उसमें किसके ज़्यादा नंबर हैं, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर गलती से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और नॉलेज टेस्ट तीनों के नंबर भी एग्रीगेट स्कोर अगर सेम हो जाता है तब आपका एज फैक्टर देखा जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 3 जो नंबर की कैटेगरी हैं, PMT प्लस PST प्लस नॉलेज टेस्ट, तो PMT PST में बराबर नंबर आ गए तो नॉलेज टेस्ट डिपेंड करेगा। अगर नॉलेज टेस्ट में भी बराबर नंबर आ गए, सेम एग्रीगेट अगर आपका हो गया है, तो एज
डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होगी, जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर एज भी सेम हो गई, पीएमटी पीएसटी नॉलेज टेस्ट, और अगर सेम एज है, सेम एग्रीगेट अगर बंदे का हो गया, तो उसके बाद जो हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो मैटर करेगी। जिस कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये कंडीशंस थी आपको जो नंबर अलॉट होंगे उसकी। अब हम फ़ीस की बात कर लेते हैं कि इसमें एक्स सर्विसमैन की तो कोई फ़ीस होती नहीं है, उसको कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जनरल की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो हरियाणा के होंगे सिर्फ, क्योंकि रिजर्व सिर्फ हरियाणा वालों के अलावा 25 रुपये फ़ीस है। एक्स सर्विसमैन का अगर डिपेंडेंट है तो उसको जो नॉर्मल फ़ीस है अपनी कैटेगरी के अनुसार भरनी होगी। फ़ीस जो डिपॉजिट करने के जो बाद आपकी ये न तो ट्रांसफ़र हो सकती है और न ही एडजस्ट की जा सकती है कि आपको दोबारा फॉर्म भरना उसमें एडजस्ट करवाना चाहें, गलती हो गई हो तो वो नहीं है। नेट बैंकिंग या ई चालान से आपको फ़ीस भरनी है। अब फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो जो इसकी हाइट दी गई है उस हाइट के मार्क्स भी डिवाइड किए गए हैं कि आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इससे कम है तो 175 सेंटीमीटर के 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी 178 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो 6 नंबर मिलेंगे, 181 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो 8 नंबर, और 184 सेंटीमीटर है और उससे ऊपर है तो 10 नंबर। नॉर्मली ये देखने में आता नहीं है कि इससे ऊपर की बंदे हाइट होंगी। और जो चेस्ट का दिया है एक्सपेंशन होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और मिनिमम 83 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। इससे कम रह गया तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 2 सेंटीमीटर की हाइट और चेस्ट में जो छूट दी गई है वो छूट सिर्फ एससी एसटी और बीसी के लिए है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो इसमें 3 टेस्ट होते हैं और तीनों टेस्ट के 10-10 नंबर हर एक के होंगे, टोटल 30, और तीनों में क्वालिफाई करना होता है, नहीं तो आपको आगे किसी प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें हाई जंप, चिनअप्स और रेस 2 किलोमीटर की रहेगी। हाई जंप आपका 137 सेंटीमीटर होगा जो आपको जो बेस्ट 3 में से लिया जाएगा। चिनअप आपकी कम से कम 8 होंगी और रेस होगी 7.5 मिनट की, जो RFID टेक्नोलॉजी जो कार्ड सिस्टम से आपकी मापा जाएगा। आपका जो नॉलेज टेस्ट है वो 60 नंबर का होगा, 90 मिनट इसकी ड्यूरेशन होगी और हर एक क्वेश्चन का 0.60 मार्क्स होगा। इसके बाद ये बाईलिंगुअल में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो दिया गया है टेस्ट 90 मिनट की ड्यूरेशन में 100 क्वेश्चन होंगे, 0.60 मार्क्स ईच। तो ये जो मार्क्स हैं प्लस PMT और PSD जुड़ के आपका टोटल आएगा। एडिशनल एक्स्ट्रा मार्क्स किसी प्रकार का कोई नहीं है। PMT और PSD आप अपने रिस्क पे देंगे, किसी भी प्रकार की अगर आपको चोट पहुंच जाती है तो आप खुद जिम्मेदार हैं। जो कोटा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है और वो नहीं भरा जाता है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन की नॉन अवेलेबिलिटी है तो वो कोटा डिवाइड किया जाएगा। 2% रिजर्वेशन तो होगी फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चों के लिए, उनके डिपेंडेंट्स और जो आगे आगे उनके लिए। और बेनिफिट ऑफ जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ हरियाणा कैंडिडेट को ही मिलेगा, जो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट हैं उनको ही। SC BC BCB और जो EWS हैं इन कैंडिडेट्स को अपना जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। किसी को भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट को विज़िट करना होगा। जो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट हैं दूसरे स्टेट के, वो जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। फिर दिया गया है कि जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है कि जो अगेंस्ट द एनिमी और जो डिस्टर्ब एरिया में ऑपरेशन में ही डिसेबल हुए हैं उन्हीं को ये कोटा दिया जाएगा। और जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक उनका कैंडिडेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनना चाहिए, सैनिक बोर्ड से बनता है। इसके बाद जो सैनिक बोर्ड से सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस दिन तक। तो इसके बाद अगर जो दिया गया है कि 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है फॉर्म भरने में या कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो यहाँ दिए गए हैं कि 10+2 और जो मैट्रिकुलेशन है एज के लिए, और जो कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी कोई भी रिजर्वेशन लेना चाहें, एक्स सर्विसमैन है उसको अपना एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक वगैरह अपलोड करनी होती है, वो डोमिसाइल होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर इन दोनों का भी स्कैन कॉपी अपलोड होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने हैं। इसके बाद और अगर देखा जाए तो ये मेन कंडीशंस थी। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको उसे ध्यान देना है कि कोई भी करेक्शन आप बाद में नहीं कर सकते हैं, इसलिए फ़ीस भरने से पहले आप अपने डाटा अच्छे से चेक कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।